रेवेन्यू विभाग ने जो है वो इसको लिखा है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। अगर पट्टिका बदलती है और उसमें ग्रीन पंचायत का नाम नहीं आता है तो हम आगे विभाग से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपके लेकर आया हूं ज्वालामुखी उपमंडल के तहत आने वाली पंचायत दरीण और पंचायत हिरण, जहां पर यहाँ पर एक टूरिज्म विभाग की तरफ से, हिमाचल टूरिज्म की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है कार्य शुरू किया गया है, जो कि ये पैराग्लाइडिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग जो कि ऊपर से लोग पैराशूट से कूदते हैं, उस इवेंट के लिए यहाँ पर पूरा का पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो कि आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ऊपर जो है ये बिलपटियां, जो ये पहाड़ नजर आ रहा है, बिलपटियां नामक स्थान है, इसके ऊपर जो है करेंगे वहां से पैराग्लाइडर्स उड़ते हुए इस स्थान पर जाकर के अपना लैंडिंग करेंगे। जैसे ये इवेंट शुरू होता है तो यहाँ पर काफी लोग यहाँ पे इस इवेंट को कुछ देखने वाले होंगे और कुछ इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले होंगे और काफी दूर दराज के लोग जो है यहाँ पर आकर के अपना प्रदर्शन करेंगे, जिसके चलते ये जगह बहुत ही ज्यादा कामयाब हो सकती है। पर्यटन के हिसाब से कहे तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का साधन बन सकती है। पूरे संसार के मानचित्र में भी कहीं ना कहीं पैराग्लाइडिंग के रूप में, टूरिज्म के रूप में जो ये स्थान जो है हमें देखने को मिलेगा। मैं बताता चलूं कि अभी इस स्थान का जो है यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जेसीबी के सहारे से ये जो है इस मैदान को समतल किया जा रहा है। इसी मैदान में आकर के पैराग्लाइडर्स जो है वो उतरेंगे और इधर से जो है ये हालांकि डीसी लैंड है और ये 52 कनाल भूमि है और वहीं ऊपर जो बिलपटिया नामक स्थान है वहां पर 42 कनाल भूमि जो डीसी लैंड है, वो दोनों ही साइट जो है ये टूरिज्म विभाग को अधीन कर दी गई है और टूरिज्म विभाग ने जोर शोर से अपना कार्य शुरू भी कर दिया है। बताता चलूं कि इस काम के पीछे हालांकि बहुत प्रयत्न किया है यहाँ के हिरण पंचायत के जो प्रधान है हरि सिंह जी, बहुत ही प्रयत्नशील रहे इस कार्य के लिए। जो यहाँ पर विभाग है उसने भी मुस्तैदी दिखाते हुए, और बीच में हमारे राहुल जी हैं जो कि काफ़ी यहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हुए उन्होंने ये रास्ता भी लगभग उन्होंने ही पैराग्लाइडिंग का रास्ता भी दिखाया है। राहुल गढ़वाल जी हैं, वो भी उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए हैं और मिल मिलाकर के प्रधान जी हरि सिंह जी और राहुल गढ़वाल जी, हालांकि वो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, प्रधान जी को हमने बुलाया था, प्रधान जी आए हुए हैं, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे। हालांकि उसके बावजूद में कई अधिकारियों के वजह से ये जो है स्वप्न एक यहाँ के लोगों का पूरा हो सका है। और ये पैराग्लाइडिंग एक ऐसा इवेंट है जो कि हर एक जगह नहीं हो सकता और ये उपयुक्त जगह है, लिहाजा ये इस क्षेत्र को, पूरे ही क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और आने वाले टाइम में एक डेवलपमेंट का रास्ता भी है। तो प्रधान जी से मिलवाएंगे हम आपको, यहाँ पर खड़े हैं। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार तगड़ी नमस्कार। बहुत अच्छी बात है, आपकी नमस्कार से हमारा दिल खुश हो जाता है। जब भी आप मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं और उम्र के इस पड़ाव में इतनी गर्मजोशी बहुत अच्छा लगता है। आपके जैसे युवा लोग कह सकते हैं, हम आपको युवाओं की तरफ हम भी आपका बहुत बहुत तगड़ा धन्यवाद करते हैं। जो हमारी प्रशंसा आप कर रहे हैं इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रधान जी, ये जो जगह है आप बताएंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ नाला है, ये नाला तो नहीं दिक्कत करेगा इस स्थान को बनने के लिए? कहीं नाला कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पर जब काम शुरू हो जाएगा तो रिटेनिंग वालें लगेंगी और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा ग्राउंड टाइप का, हेलीपॉड टाइप का जो है वो जगह बन जाएगी, प्लेन जगह बनेगी जिसको पर्यटक देखेंगे और लैंडिंग जोन में जो पैराग्लाइडर उतरेंगे वो आनंद लेकर यहाँ से जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है प्रधान जी। एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे कि कहीं ना कहीं कुछ विवाद सुनने को मिला है। हालांकि ये जो बोर्ड लगाया है, इस बोर्ड से भी हम कहें कि कहीं ना कहीं हमें विवाद नजर आ रहा है कि पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट हिरण पंचायत तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का भूमि पूजन श्री संजय रतन जी माननीय विधायक ज्वालामुखी विधान क्षेत्र के कार्यकमलों द्वारा संपन्न हुआ। और वहीं यहाँ पर अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग कार्य का नाम पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट और जोल नामक आया है, तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का निर्माण स्वीकृत राशि 25 लाख। ये कुल मिलाकर के ये सारा का सारा जो थोड़ा सा विवाद नजर आ रहा है, इसका क्या कारण है प्रधान जी? वो चाहते हैं कि उनका जो है वो पशुओं को चराने वाला जगह जो है वो ना रोकी जाए और ये भी है कि उन्होंने बोला कि ये जो लिखा गया है वो हमारा जोल या दरीण पंचायत लिखना चाहिए। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने इनको किसी को नहीं बताया कि मेरे नाम से जो है वो इस जगह को मैंने ये बताया कि हिरण लिख दो या कुछ लिख दो।
इन्होंने अपनी समझ के मुताबिक हमारे कामों को देख के अनुसार रेवेन्यू विभाग ने जो है वो इसको लिखा है। इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। ये जमीन जो है वो जोल गांव के निवासियों की है और इसमें जोल लिखा जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें खुशी होगी कि ये विवाद खत्म हो जाए। अब इसका नाम जोल ही होगा। तो बड़ी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हिरन पंचायत के प्रधान, हालांकि बहुत इनका योगदान रहा है इस कार्य के लिए, तो इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। हो सकता है विभाग का भी जो है एक जो थोड़ा बहुत इनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनके हिसाब से हिरन ही बोला गया हो। पेपरों में भी ज़मीन जो है द्रीन पंचायत के गांव जोल की ही है और इसमें कोई विवाद नहीं है। हालांकि सभी लोग यहाँ पे आधिकारिक तौर पर भी माना जा रहा है कि हिरन गलत छप गया है, इसको हटा दिया जाएगा। फिलहाल ये आश्वासन के तौर पे कहा जा सकता है। बाकी आने वाले समय में किस तरीके से ये बात बैठती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रधान जी का इस कार्य के लिए, इस पैराग्लाइडिंग साइट के लिए जितना योगदान रहा है, कहीं ना कहीं विभाग भी ये भूल गया कि ये पंचायत कौन सी है, कैसे है। हालांकि मैं बताता चलूँ, थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो नाला है, इस नाले के उस तरफ जो है ये हिरन पंचायत है, जबकि इस नाले के इस तरफ जहां ये काम हो रहा है ये आखिर ये द्रीन पंचायत के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं जब ये बोर्ड लगा, ये बोर्ड ही एक फसाद का जड़ कह सकते हैं, क्योंकि इसी बोर्ड में हिरन पंचायत का नाम है। हालांकि जो पेपर्स हैं उनमें कहीं भी हिरन पंचायत का नाम नहीं है। यहाँ पर यही साइट जो है द्रीन पंचायत के अंतर्गत ली गई है। परंतु अब विवाद तो विवाद है, उठ गया तो उठ गया, उसका मसला भी होना चाहिए। हालांकि काफ़ी कुछ विवाद को शांत कर दिया गया है और आपसी लोगों की सहमति बन चुकी है और कहीं ना कहीं अब काम भी शुरू है। लेकिन जो द्रीन पंचायत के प्रधान थे या वहाँ के वासी हैं, निवासी हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि हमारी पंचायत और नाम हिरन का कैसे हो सकता है। बात उनकी भी सही है। हालांकि उनको हमने बुलाया था प्रधान जी को, लेकिन वो आए नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे फिर भी आज उनसे भी हम वर्जन ले, उनसे भी पूछें कि आखिर ये मसला अब शांत है तो इसमें कोई आने वाले समय में कोई ऐसा अपवाद ना हो, ताकि जो है ये आने वाला जो यहाँ पे एक डेवलपमेंट का वे है, रास्ता है, कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो। ये काम इस वक्त जो लगा हुआ है बहुत ही काबिल गौर है और कहीं ना कहीं किसी न किसी इस मामले में इस पॉइंट पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं अभी हमने नाम लिया था राहुल गढ़वाल जी का, जो कि मैं कह सकता हूं कि एक फाउंडर ही कह सकता हूं मैं उनको इस साइट का। इन्होंने ही शायद पहले ही जंगलों में जाकर के उड़ा दिया अपने आप को। बड़ी बात है। उड़ाने के बाद में पर्यटन विभाग ने देखा कि यदि एक व्यक्ति यहाँ से उड़ सकता है तो और भी उड़ सकते हैं। तो राहुल जी का साथ में बहुत बड़ा योगदान है। तो राहुल जी, आप बताएंगे कि आपने किस तरीके से इस साइट को ढूंढा और कैसे ये जो है ये ऐसा कि मैं ज्वालामुखी में करता था, अपना बीड़ बिलिंग में जाते थे हम लोग। जी जी। तो ये हमारे सुर से हमारे मित्र हैं मुनीश शर्मा, मुनीश जी। अच्छा। तो इन्होंने कभी बोला होगा विधायक जी से हाँ। कि ऐसे से मेरा दोस्त है नंदोन से और बीड़ बिलिंग जाते हैं वो पैराग्लाइडिंग करने। हाँ। फिर इन्होंने मेरे को ज्वालाजी में बुलाया, ये मेरे को साथ में लेके गए। फिर विधायक जी ने बोला कि यहाँ पे आप कहीं इसकी संभावनाएं ढूंढिए पैराग्लाइडिंग के लिए। फिर यहाँ पे दिसंबर 2011 में मैंने फर्स्ट टाइम टेक ऑफ लिया था यहाँ से, बेलपटिया से। अच्छा। फिर उसके बाद प्रशासन को फाइल भेजी, बट अभी जाके कोई 2-1 साल पहले ये सारा इसकी औपचारिकताएं पूरी हुई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे अंकल जी, प्रधान जी और कमांडेंट श्री हरि सिंह जी, और हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रशासनिक तौर पर योगदान रहा है वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री रवि दीवान जी। बिल्कुल, रवि दीवान जी का नाम अभी आया है, डिप्टी डायरेक्टर जो कि टूरिज्म विभाग के हैं। बहुत ही प्रयत्नशील रहे हैं और बहुत ही उनका योगदान कह सकते हैं। अभी वो यहाँ है नहीं, शायद उनसे भी हम बात करवाएंगे, मौका मिलेगा तो। अभी बात आई है मुनीश जी की। तो मुनीश जी, क्या आप टेक्निकली इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते थे क्या? मैं टेक्निकली नहीं, मैंने तो ये लोग जाते थे बीड़ व्हीलिंग, वहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ भी कुछ हो सकता है। आपको लगता था? बिल्कुल। अच्छा, बड़ी बात है कि बीड़ व्हीलिंग यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कहीं ना कहीं बहुत ऊंची हाइट पर है और वहाँ से जो है पैराग्लाइडिंग करना भी एक अपने आप में बहुत ही एडवेंचरर है। हालांकि बहुत हाइट पर है, लेकिन यहाँ पर जो एक स्थान मिला है बहुत ही अच्छी जगह पे है और कह सकते हैं कि क्राउडेड एरिया में है। और यहाँ पर आने वाले पंजाब के जो लोग आते हैं इस मामले के लिए और इस पैराग्लाइडिंग के लिए, उनके लिए सबसे छोटा रास्ता है जो कि पंजाब से यहाँ पे नज़दीक का है। तो लिहाजा
हो सकता है कि बीड़ बिलिंग को भी ये स्थान जो है वो पीछे छोड़ दे पैराग्लाइडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दर्शक हैं और ज़्यादा चाहत रखने वाले जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। भाई ये है पैरामोटर बोलते हैं इसको। अच्छा। और ये इटली से इम्पोर्ट हुआ था ये इंजन। और उस इंजन से हम ग्राउंड से ही टेक ऑफ लेकर कहीं पर भी आप जा सकते हो। फिर तो कहीं भी उड़ सकते हैं, फिर तो इतना बड़ा तामझाम लगाने की भी जरूरत नहीं। कोई नहीं, बट स्पेस तो चाहिए उसके लिए ना। टेक ऑफ के लिए मतलब आगे कोई ऑब्स्टेकल वगैरह ना हो, पेड़ ना हो, बिजली की तारें ना हो, छोटी मोटी कोई पहाड़ी ना हो। अच्छा। मतलब आपको जैसे कि जहाज के लिए छोटा सा रखिए आप, कम से कम 200 मीटर का तो हमें भी चाहिए। अच्छा, 200 मीटर का। हाँ, तो कहीं ना कहीं 200 मीटर का बता रहे हैं राहुल जी कि इनको स्पेस चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज एक ऐसी मोटर आ गई है जिससे कहीं से भी आप टेक ऑफ कर सकते हैं और कहीं भी लैंडिंग कर सकते हैं। हालांकि लैंडिंग के लिए जरूर थोड़ी बहुत जगह चाहिए, 200 मीटर के करीब बता रहे हैं। और इसमें एक और बात बताते चले कि इन्होंने बताया कि तार वगैरह या पेड़ वगैरह जो है एक ऑब्स्टेकल के रूप में नहीं होने चाहिए। एक पैराग्लाइडिंग के लिए जो उत्सुक हैं और जो करना चाहते हैं, जो करना जानते हैं, इवन कहीं से भी जो दर्शक है हमारे या कि जो चाहने वाले हैं वो आए और इस स्थान पर आने वाले समय में इस स्थान पर पूरा आनंद लें। आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी और देख सकते हैं आपकी यहाँ पे इस वक्त भी लोगों में कितना उत्साह है। यहाँ पे जो स्थानीय वासी हैं आज से ही एकदम ढेरों की संख्या में आना शुरू हो गए हैं और उनको कहीं ना कहीं एक उत्साह है कि आने वाले समय में ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस इवेंट से कम अपने बच्चों के लिए रोजगार भी पैदा करेंगे। तो क्या नाम है आपका? यस पाल। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या होगा यहाँ पर? पैराग्लाइडिंग होगी। आप बताइए। अच्छा, क्या होने वाला है यहाँ पर? उससे क्या होगा? रोजी रोटी मिलेगी। आपको रोजी रोटी मिलेगी, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है जो कि सभी के साथ में। तो आपका क्या नाम है? देशराज जी। किस लिए खुशी है आपको इस बात की? खुशी है कि आने वाले समय में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और क्या हाल चाल है आपके? क्या नाम है? दौरव पंत। आप भी करेंगे पैराग्लाइडिंग बड़े होकर के? कैसे करोगे? राहुल भाई के साथ में। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मुकेश जी। आप भी पैराग्लाइडिंग करेंगे या यहाँ पर जो है अपना रोजगार ढूंढेंगे? दोनों चीज ढूंढेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी ये यहाँ पे लोग आए हैं बहुत ही उत्सुक भी हैं और चाहत रखते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो, इनके रोजगार के साथ में इनको कहीं ना कहीं पैराग्लाइडिंग करने के भी अवसर मिले और यहाँ के बच्चों को भी मौका मिले और ये विश्व स्तरीय जो गेम है उसमें जाकर के अपना नाम रोशन करें और कहीं ना कहीं अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी रोजगार का साधन बने। जो पैराग्लाइडिंग साइट है जो कि द्रीण पंचायत में बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो उसका पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट जो बन रही है, हम लोग जानना चाहते थे पक्ष, क्योंकि थोड़ा सा विवाद उठा था। जो प्रधान है द्रीण पंचायत के सरोज जी, हम उनके पास आपको लेकर आए हैं और मिलवाएंगे और पूछेंगे कि आखिर है क्या मसला, माजरा क्या है ये। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो प्रधान जी आप जो है पीछे हमने सुना था कि थोड़ा सा विवाद यहाँ पे चल रहा था, जो आपके पंचायत में एक जो लैंडिंग साइट बन रही है इसकी पैराग्लाइडिंग की। हालांकि पहले तो मैं आपको थोड़ा बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी पंचायत में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो कि शायद हो सकता है कि आपकी पंचायत में और इवन यहाँ के क्षेत्र के लिए एक विकास का एक मार्ग जो है प्रशस्त हो रहा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस बारे में सोचा है और जो पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट जो यहाँ बनने जा रही है और टूरिज्म विभाग ने जो हमारी पंचायत के बारे में सोचा है, यहाँ के लोगों के बारे में सोचा है, तो एक विकास की एक नई लहर है जो लोगों को रोजगार भी देगी और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देगी। तो हम इस बात के लिए सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि चलो टूरिज्म के द्वारा जो है इतनी बड़ी सौगात हमारी पंचायत को दी गई है। सर हमारा जो यहाँ पे महाल जोड़ है उसकी बुंजा कनाल जमीन जो है वो सरकारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो टूरिज्म विभाग के नाम हुई है, तो वहीं पे ये कार्य चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सर विवाद हो गया था। विवाद ये हो गया था कि हमारी पंचायत की जमीन, लेकिन जब यहाँ पे माननीय विधायक श्री संजय रतन जी ने मतलब यहाँ पे जो भूमि पूजन किया था, जब वहाँ पे पट्टिका लगाई गई थी तो वो द्रीण की बजाय हिरण पंचायत उसमें लिखा गया था। इस वजह से थोड़ा सा विवाद जो है यहाँ पे हो गया था कि जब जमीन हमारी है, हमारे लोगों की है, हमारी पंचायत की है, तो नाम भी हम लोगों का होना चाहिए सर, ताकि एक नाम होता है सर पंचायत का कि पंचायत में इतना विकास हो रहा है, सरकार इतना विकास कर रही है, तो पंचायत का नाम जब आता है तो हमें भी खुशी होती है कि हम उस पंचायत के प्रधान हैं, उस पंचायत के बाशिंदे हैं सर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ये विवाद है क्या अब ये खत्म हो चुका है? क्या मान है, क्या खत्म हो चुका है ये विवाद? सर वैसे तो हमारा जो डेलीगेशन है वो माननीय विधायक जी से गाँव के लोग वहाँ जाके मिले हैं और ज्ञापन भी उनको सौंपा है और उन्होंने नोटिफिकेशन अखबार में निकाली हुई है कि इसका हिरण पंचायत से नाम बदलकर द्रीण पंचायत कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी संतुष्टि नहीं है सर,
संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि एक पंचायत का जो नाम होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। अगर विदाउट एनी लैंडिंग, मतलब जब उनकी जमीन नहीं थी हिरण पंचायत की, तब भी उनका नाम दे दिया गया था हिरण पंचायत। तो जमीन अगर दृढ़ पंचायत की है तो ठीक है, उन्होंने नाम लिखवाया है कि जोल पंचायत, जोल महाल जोल है, आगे ज्वालामुखी तहसील ज्वालामुखी, सर तहसील ज्वालामुखी पूरी पड़ती है। तो हमें ये चाहिए था कि, या उन्हें ये चाहिए था कि जहां हिरण का नाम था वहां द्रीन का नाम आना चाहिए। तो सर हमें संतुष्टि तो पूर्ण रूप से तभी मिल पाएगी जब हमारी पंचायत का नाम जो है उस पट्टिका में आएगा। यदि ये बात ना मानी जाए और जोल ही लिखे तो इसके लिए कुछ आपकी तरफ से है कोई? हाँ सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम विभाग से बात करने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी गलती उन्होंने कैसे कर दी थी। जब उन्होंने भूमि पूजन करवाया था तो विदाउट एनी नोटिफिकेशन पड़े हुए तो कोई भूमि पूजन होता नहीं है सर। तो अगर विभाग की गलती है तो विभाग को वो गलती सुधारनी चाहिए। अगर इस विषय में ये काम नहीं होता है तो हम जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारी पंचायत का नाम आए। लेकिन क्या आपके ग्रामीण लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं सर, अब उन्होंने आश्वासन दिया, हमारे विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि ठीक है उसका नाम बदलकर द्रीन कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि अगर द्रीन पट्टिका चेंज नहीं होती है तो उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। जब तक पट्टिका भी चेंज नहीं हुई है, पीडब्ल्यूडी ने सिर्फ बोर्ड बदला है, बोर्ड में अभी द्रीन का नाम नहीं आया, सिर्फ महाल जोल लिखा है उन्होंने। अगर पट्टिका बदलती है और उसमें द्रीन पंचायत का नाम नहीं आता है तो हम आगे विभाग से बात करेंगे। जोल गांव, वाकई में प्रधान जी सही कह रहे हैं कि दृढ़ पंचायत, जब हिरण पंचायत लिखा जा सकता है गलती से तो सही करके उसको दृढ़ पंचायत भी किया जा सकता है, जोल ही क्यों लिखा जाए? इनकी बात भी सही है। हालांकि विभाग को भी चाहिए, टूरिज्म विभाग के अधिकारियों से और विधायक महोदय से भी हमारा जो है यहाँ पे प्रार्थना है कि छोटी मोटी बातों को इतना बड़ा जो है ना बनाया जाए। हालांकि हक है इनका, और क्योंकि इन्हीं की जमीन ली गई है, इनकी पंचायत की जमीन ली गई है, तो इनका हक भी बनता है कि उनका नाम भी आए। अच्छा भी लगता है। ये सारी बातें खत्म होनी चाहिए, विवादित नहीं बननी चाहिए। ये जैसे ही ये चीज अगर बिना विवाद के अगर अच्छी बन जाए, अच्छे तरीके से हो जाए तो क्या बुराई है इसमें? सभी के लिए एक रोजगार का साधन भी यहाँ के लोगों के लिए बनेगा। लेकिन प्रधान जी, कहीं ना कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे राजनीति कर रही है इस मसले में, थोड़ा सा बोलेंगे इस बारे में? सर बात ऐसी है कि जब पंचायत में कोई प्रतिनिधि बनता है तो वो पार्टी से अलग होता है, वो सबके लिए प्रतिनिधि है, चाहे वो कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो। अब विकास होता है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सर मेरा पक्ष ये है कि मैंने न कभी राजनीति की है, न मैं करती हूँ विकास के मामले में। ये एक विकास हो रहा है, सरकारें चाहे आएंगी और जाएंगी, कोई भी हो, लेकिन धरातल पर विकास होना चाहिए। इसमें कोई भी राजनीतिकरण जो है उसका रंग हम नहीं दे रहे हैं। हमारा हक है, वो हम मांग रहे हैं और मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। मैं प्रतिनिधि होने के नाते ही अपनी जनता के साथ खड़ी हूँ सर। इसमें कोई भी राजनीति जो है वो हम नहीं कर रहे हैं। दृढ़ पंचायत की जो प्रधान है सरोज जी, बहुत ही एक तरह से जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही सोशल वर्कर भी है और ऑफेंसिव होकर के आगे बढ़ करके काम करती भी है। और ये जो कि सभी के जहन में भी ये बात है कि बहुत अच्छे तरीके से कार्यों को निपटाती भी है और पब्लिक के लिए हमेशा चली रहती है। दूसरी ओर हिरण पंचायत के प्रधान जो हरि सिंह जी हैं, जरूर उन्होंने उस पैराग्लाइडिंग साइट के लिए दोनों ही उसका जो है टेक ऑफ और लैंडिंग पॉइंट के लिए, दोनों ही के लिए उन्होंने काफी तरीके से प्रयत्न किए हैं। वो भी हालांकि बधाई के पात्र है। परंतु जोल पंचायत की जो दृढ़ पंचायत की जो प्रधान है सरोज जी, ये भी कहीं ना कहीं बधाई का पात्र है। और सरकार को चाहिए, विभाग को चाहिए कि इनकी भी सुने, उनकी भी सुने और ये छोटी सी मिस्टेक है उसको दूर किया जाए, ताकि यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जो है जीवन जी सकें और आने वाले समय को जो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रहण कर सकें। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए अपने कैमरा पर्सन तरसेम के साथ ज्वालामुखी से।